हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्नावली 6.2 की थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम हल करेंगे, प्रमेय 1 और प्रमेय 2। तो प्रमेय 6.1 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। बोला है यदि किसी त्रिभुज, तो ये त्रिभुज है कि एक भुजा के समांतर, ये भुजा है इस भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, यानी एक भुजा ए और एक भुजा ये, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अब ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है ये वाली, तो इसका नाम देंगे, त्रिभुज का नाम देंगे ए, बी और सी। और ये रेखा है जो दो बिंदुओं पर काट रही है, इसे डी ई नाम दे देंगे, डी और ई। फिर बोला है एक रेखा खींची जाए, यानी प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींच दी तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद हो जाती हैं। तो हल करेंगे इसे, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर, त्रिभुज एबीसी में भुजा यानी बीसी, ये बीसी है हमारी, बीसी के समांतर डीई, बीसी के समांतर डीई रेखा खींची। डीई रेखा खींची, ये वाली डीई रेखा खींच दी। अब आगे बोला है तो यह अन्य दो भुजाओं, तब यह अन्य दो भुजाओं कौन सी, ये वाली और ये वाली, अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है, क्रमशः डी और ई पर काटती है। ये दिया है हमारे पास इतना। अब हमें सिद्ध करना है कि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं, ये दो भुजाएं हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी ये दो भुजाएं, ये वाली ए बी और ए सी, ए बी भुजा और ए सी भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगी, यानी ए डी बट्टे डी बी बराबर होगी ए ई बट्टे ई सी के। तो सिद्ध करना है कि ए डी बट्टा बी डी बराबर है ए ई बट्टे ई सी के। अब इसमें रचना करेंगे तो बिंदु डी से भुजा ए ई पर लंब डी एन डालेंगे और भुजा ए डी पर बिंदु ई से लंब एम डालेंगे, यानी ई एम। तो रचना लिखेंगे बिंदु बी से भुजा ए ई पर बिंदु डी से
बिंदु डी से भुजा ए ई पर लंब डी एन तथा बिंदु ई से भुजा ए डी पर लंब ई एम डाला, और बिंदु बी को ई से तथा बिंदु सी को डी से, बिंदु बी को ई से तथा बिंदु डी से तथा बिंदु सी को डी से मिलाया। तो इसको मिलाते हैं इससे, बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाएंगे और बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाएंगे। इसको इससे मिला दे रहे हैं। अब रचना भी कर ली। अब इसे करेंगे सिद्ध कि ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी है या नहीं। तो करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति करेंगे तो पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले हमें ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार है हमारे पास त्रिभुज ए डी ई में ज्ञात करेंगे। तो आधार बन गया हमारे पास ए डी और लंब है ई एन, तो करेंगे आधार है ए डी गुणा लंब है ई एम। तो इसे समीकरण फर्स्ट बना देंगे। अब त्रिभुज लेंगे ए डी ई लिया था, अब लेंगे ए ई डी। तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार हमारे पास ए ई है और लंब डी एन है। तो ए ई इंटू डी एन। इसे समीकरण सेकंड बना देंगे। इसके भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब निकालना हमें इसका क्षेत्रफल। तो निकालेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, यानी इतने का डी बी ई का क्षेत्रफल इसका। तो निकालेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। एक बट्टे दो आधार है हमारे पास डी बी और लंब है ई एम। आधार है डी बी, यानी त्रिभुज डी बी ई में निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो आधार है डी बी और लंब है ई एम। तो डी बी इंटू ई एम, इसे समीकरण थर्ड बना दे रहे हैं। अब निकालेंगे त्रिभुज, इसका निकाला, अब निकालेंगे इस वाले का। तो त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ई डी का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार है EC या CE और ऊंचाई है DN। आधार है EC और ऊंचाई है DN। तो CE इंटू DN, इसे समीकरण 4 बना दे रहे हैं। अब करेंगे अब देखेंगे इन समीकरणों को हल करें, भाग दें तो एक जैसा नंबर कोई कट जाए इनमें। तो समीकरण फर्स्ट में अगर समीकरण थर्ड से भाग देते हैं तो EM से EM खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, AB बट्टा DB बचेगा। तो यही हमें करना था, AB बट्टा DB। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर भाग देंगे तो समीकरण फर्स्ट में भाग दे रहे हैं समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वटे समीकरण थर्ड है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल निकला था 1/2 इंटू आधार है AD इंटू ऊंचाई है EM बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू आधार है DB और लंब है EM। तो DB इंटू EM। तो EM से EM खत्म और 1/2 से 1/2 खत्म। तो बचा हमारे पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB। इसे समीकरण 5वां कर दे रहे हैं क्योंकि 4 तक तो बना दिए थे। इसे समीकरण का नाम देंगे 5। अब आगे हल करेंगे। अगर समीकरण सेकंड में समीकरण 4 से भाग दे दें तो DN से DN खत्म और 1/2 से 1/2 खत्म। तो बचा AE बट्टे CE। तो AE बट्टे CE आगे करेंगे। समीकरण सेकंड में समीकरण फोर्थ से भाग देने पर तो समीकरण सेकंड में भाग दे रहे हैं समीकरण फोर्थ का। तो समीकरण सेकंड है AED, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे और फोर्थ है त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AED। तो AED का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू AE इंटू DN, 1/2 इंटू AE इंटू DN बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू CE इंटू DN, CE इंटू DN। अब DN से DN खत्म और 1/2 से 1/2 खत्म। तो बचा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AE बट्टे CE, AE बट्टा CE। इसे समीकरण 6वां बोल दे रहे हैं। अब समीकरण 6 तक तो बन गए। अब बना हमारे पास, अब ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएं, समीकरण 5वां और समीकरण 6वां बराबर हो जाएं तो ये भी हम बराबर लगा सकते हैं। लेकिन बराबर तो है नहीं क्योंकि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल है और यहाँ भी त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, तो ये दोनों बराबर हैं।
यहाँ है त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल और यहाँ है त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को हमें बराबर बनाना है। अगर बराबर बन गए तो इसकी जगह ये लगा देंगे या इसकी जगह ये वाला लगा देंगे, तो ये से बराबर बनाते हैं। अब समझेंगे इसको। ये त्रिभुज है, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज डी बी ई वाला, ये वाला बनना है, और इसी आधार पर एक ये वाला बनना है। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो लिखेंगे एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं, तो ये समांतर रेखाएं हैं। एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है? समान होता है। जब क्षेत्रफल समान होगा तो कह सकते हैं अतः त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। सीईडी का क्षेत्रफल। इसे समीकरण 6 तक तो हमने यहाँ तक बना दिए थे। समीकरण 6 तक तो यहाँ कंप्लीट कर दिया था। अब ये समीकरण बनाएंगे 7वां। तो ये बना समीकरण 7वां। अब आगे हल करेंगे तो लिख सकते हैं समीकरण 6 में समीकरण 7 का मान रखने पर, समीकरण 6 में समीकरण 7 का मान रखेंगे, यानी सीईडी की जगह हम लगा देंगे डीबीई। सीईडी की जगह हम क्या लगा देंगे? डीबी, क्योंकि ये बराबर हैं, इसलिए हल करेंगे इसे। समीकरण 7 से हल करेंगे तो समीकरण 6 को समीकरण 7 से हल करेंगे इसे। तो समीकरण 6 है हमारे पास त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल बराबर है ये एई बट्टे ईसी के। तो एई बट्टा ईसी। अब 7 है हमारे पास, सीईडी की जगह लगाकर चलेंगे त्रिभुज डीबीई। तो त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीईडी की जगह हमें क्या लगाना है? सीईडी की जगह हमें डीबीई लगाना है। तो डीबीई का क्षेत्रफल बराबर होगा एई बट्टे ईसी के। इसे समीकरण 8वां बोल दे रहे हैं। अब ये वाला समीकरण 5 वाला और 7 वाला दोनों बराबर हैं। यहाँ भी एईडी है और यहाँ भी एईडी है और यहाँ डीबीई है और यहाँ भी डीबीई है।
तो समीकरण 5 व 8 से, समीकरण 5 व समीकरण 8 से कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। जब बराबर हैं तो लिखेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, यानी DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, इसके बराबर होगा। तो ये निकला हमारे पास पहले AD बट्टा BD, तो AD बट्टे DB बराबर होगा AB बट्टा DB बराबर किसके, AE बट्टे EC के, तो AE बट्टा EC। यही हमें सिद्ध करना था AD बट्टा BD या DB, AD बट्टे BD या DB बराबर है AE बट्टे EC के, AE बट्टा EC के। ये थेल्स प्रमेय कंप्लीट हुई। 6.2 प्रमेय है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो 6.2 प्रमेय है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, एक रेखा कौन सी, DE, दो भुजाओं कौन सी हैं, AB और AC, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी एक ही अनुपात यानी AD बट्टा BD और AE बट्टे EC एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है या नहीं, यानी तीसरी भुजा BC के समांतर होगी या नहीं। तो दिया है, हल करेंगे इसे। दिया है त्रिभुज ABC में DE भुजाओं AB और AC, त्रिभुज ABC में DE भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर, बिंदु D और E पर इस प्रकार विभक्त करती हैं, कि इस प्रकार विभक्त करती हैं D और E के एक ही अनुपात में विभाजित हों, यानी AD बट्टा BD बराबर हो किसके, AE बट्टे EC के। तो AD बट्टे BD बराबर हो AE बट्टा EC के। ये इतना दे रखा है, तो इसे समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं, दिया है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है या नहीं। जो एक भुजा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है या नहीं, यानी DE समांतर BC के होगी या नहीं। तो DE समांतर BC की हमें ये सिद्ध करना है। तो जो जितनी भी प्रमेय हैं बिना रचना के हल नहीं होती हैं, तो रचना करेंगे पहले। तो लिखेंगे रचना। तो रचना में क्या करेंगे कि हम एक भुजा मानेंगे, AC भुजा पर एक बिंदु लेंगे E डैश। तो लिखेंगे D से AC पर, भुजा AC पर एक बिंदु
एक बिंदु ई डैश इस प्रकार लिया कि इस प्रकार लिया तो बनाएंगे इसे, हमने ये ई डैश बिंदु मान लिया, यह है ई डैश। इस प्रकार लेंगे कि डी ई समांतर होगा बी सी के, डी ई डैश समांतर होगा किसके, बी सी के। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी जो दो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं, अनुपात में। तो करेंगे, उपपत्ति करेंगे अब, यानी जब ये वाली इसके समांतर होगी तो ये और ये वाली भुजा कैसी होंगी, अनुपात में। यानी AD बट्टे BD बराबर होगा AE डैश बट्टे E डैश सी के, AE डैश बट्टे E डैश सी के। जब ये वाली इसके समांतर है तो ये वाली भुजा इसकी कैसी होगी, अनुपात में होगी, एक ही अनुपात में। अब करेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे बना देने समीकरण सेकेंड। अब करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो AD बट्टे BD बराबर हमारे पास AE बट्टे EC है और AD बट्टे BD बराबर AE डैश बट्टे E डैश C है। तो AD बट्टे BD की जगह हम AE बट्टे EC लगा सकते हैं इसकी जगह, तो लगाएंगे इसकी जगह। तो इसकी जगह लगाते हैं AE बट्टे BD बराबर होगा किसके, AE डैश बट्टे E डैश C के, AE डैश बटे E डैश C के। AD बट्टे BD की जगह हमने क्या लगा दिया, AE बट्टे EC, यानी AD बट्टे BD की जगह AE बट्टे EC लगा दिया। बराबर में AE डैश बट्टे E डैश C है, AE डैश बट्टे E डैश C है। अब इसे हल करेंगे तो दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़कर चलेंगे। तो AE बटे EC प्लस 1 बराबर, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो AE डैश बटे E डैश C प्लस 1। जो थेल्स प्रमेय होती है उनमें दोनों पक्षों में एक जोड़कर चलते हैं हम, तो इसके बटे 1 मान लेंगे और इसके भी बटे 1 मान लेंगे। अब इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा E डैश EC, इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा EC का भाग EC में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा AE में करेंगे तो AE आएगा, प्लस 1 का भाग EC में करेंगे तो EC बार ही जाएगा, EC का गुणा 1 में करेंगे तो EC बराबर। अब इसका भी लासा लेंगे तो लासा आएगा E डैश C का भाग E डैश C में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा E डैश में करेंगे तो E डैश आएगा, प्लस 1 का भाग E डैश से C में करेंगे तो E डैश C बार जाएगा, E डैश C का गुणा 1 में करेंगे तो E डैश C आएगा। अब इसे हल करेंगे तो AE प्लस EC, त्रिभुज में देखेंगे AE प्लस EC, अगर इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ दें तो पूरी हमारे पास AC भुजा बनेगी। तो हम AE प्लस EC की जगह क्या लगा देंगे, AC, तो इसकी जगह लगाकर चलेंगे AC बटे EC बराबर। अब इसे देखेंगे तो AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश और E डैश C को जोड़ेंगे यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा और यहाँ से यहाँ तक की भुजा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन के आएगा, AC। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, AC, तो AC बट्टे E डैश C, E डैश C के। अब AC से AC खत्म तो बचा हमारे पास 1 बट्टे EC बराबर 1 बट्टा E डैश C। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो E डैश C बराबर होगा किसके, EC के। अब E डैश C बराबर निकला है EC के, E डैश C बराबर निकला है EC के। तो हम कह सकते हैं ये वाली और ये वाली भुजा एक ही जगह स्थित है, ये वाली और ये वाली भुजा
एक ही जगह स्थित हैं, तो लिखेंगे अतः बिंदु ई डैश और ई एक ही जगह स्थित हैं।